जाइलोस ग्रह एक जीवित सिम्फनी था जहां नीले और हरे रंग मिलकर आकाश को रंग देते थे। वहां का आकाश सदा एक जादुई सांझ में डूबा रहता था और उस सांझ में तैरते थे नेबुला के धागे, विशाल पेड़ जिनकी पत्तियां अंदर से चमकती थी, नदियां जो सितारों का प्रतिबिंब बन जाती थी, और हवा जो रहस्य और जीवन से भरी थी। उन्हीं विशाल पेड़ों के बीच एक रेडवुड की ऊंचाई में रहता था एक लड़का, केल। उसकी त्वचा काय जैसी थी और आंखें जंगल जितनी गहरी। वो पेड़ों पर चढ़ता, चमकते फूलों की घाटियां तलाशता और हर छुपे रास्ते से वाकिफ था। लेकिन एक बेचैनी थी, एक अनकहा सवाल। इस जंगल से परे क्या है? एक शाम केल एक शाखा पर बैठा ब्लू मॉथ्स की उड़ान देख रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया। नीचे गिरते समय सब कुछ धुंधला होने लगा और फिर जैसे किसी ने समय को मोड़ दिया। वो जमीन पर नहीं, बल्कि एक अनजाने ग्लेड में था, जहां फफूंद चमक रही थी और नीला झरना चांदनी जैसा बह रहा था। उसने खुद को चुटकी ली। ये सपना नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से ज्यादा उसमें हैरानी थी। क्या ये मुमकिन था? उसने फिर सोचा, उसी जगह की कल्पना की, और पलक झपकते ही वापस वहां पहुंच गया। अब उसे यकीन हो गया, वो कहीं भी जा सकता है, सिर्फ सोच के जरिए। अब हर दिन केल टेलीपोर्ट करता, गलतियां करता, धक्के खाता, लेकिन सीखता रहा। उसने जाना, ये सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना होता है। धीरे धीरे वो उड़ने लगा, जमीन छुए बिना। जायलॉस की हर जगह उसकी पहुंच में थी। वो अब सिर्फ लड़का नहीं, एक रहस्यमयी वेइन वॉकर बन चुका था। उसने ऐश डेजर्ट पार किया, चट्टानों की घाटियां तूफानों से घिरी, फिर क्रिस्टल स्पायर्स, रोशनी से बनी वे इमारतें जो गाने लगती थीं। उसने फ्रोजन पीक्स की यात्रा की, जहां बर्फ चांदी की तरह चमकती थी। अब जायलोस उसके लिए एक कैनवास बन चुका था। हर कोना उसकी छुअन में था। अब वो सिर्फ खोजी नहीं था, एक रक्षक भी था। जब किसी गांव में जरूरत होती, तो एक फुसफुसाहट के साथ मदद पहुंचती थी। वो दवाएं लाता, भूचाल में फंसे लोगों को निकालता। उसकी उपस्थिति महसूस होती थी, जैसे जायलॉस खुद उसकी सांसों में बस गया हो। प्राचीन बुजुर्गों ने उसे देखा, डर से नहीं, श्रद्धा से। उन्होंने महसूस किया, ये लड़का अब एक पुल है, जायलॉस को जोड़ने वाला। और केल ने भी अपनी नियति को अपनाया। अब वो बस एक लड़का नहीं, जायलॉस की हर नस में बहता एक जीवन था, एक जीवित पुल। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें अंतरिक्षावर्स को।